नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 6 अगस्त 2026 आज थर्सडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। गिफ्ट निफ्टी के बारे में बात करें 24,642 पे ओपनिंग हो रही है। हालांकि फ्लैट है, बट अगर हम लोग बात करें एशियन मार्केट्स की, तो निकाई में तो 2% की गिरावट दिखाई पड़ रही है एंड डाउ जोन्स इज ट्रेडिंग 62 पॉइंट्स plus. Now I want your attention to be drawn towards the level at which Gift Nifty is trading, which is 24,642, जो कि कल की क्लोजिंग 24,624 से अप्रॉक्सीमेटली 17-18 पॉइंट्स प्लस ट्रेड कर रहा है। अब 17-18 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी को फ्लैट ही कहा जाएगा। कल के दिन निफ्टी 50 निफ्टी बैंक में, जैसा कि पिछले 3-4 दिनों से हो रहा है, जो CAS है उसके एप्लीकेशन के चलते गैप एक सॉलिड लास्ट के 15-20 मिनट्स में अपसाइड दिखाई पड़ी, जिसकी वजह से आज के दिन भी हमको गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। बट दैट्स वन थिंग। द सेकंड थिंग इज़ कि जो गैप ओपन होता ज़रूर है, लेकिन उसके बाद मार्केट पूरे दिन में उस गैप को फिल करके अल्टीमेटली फिर से वही कोशिश करती है। सो थोड़ा सा पैटर्न इमर्ज होने की कोशिश हो रही है। लेट इट इमर्ज। इन द मीनवाइल थोड़ा सा कॉशियस ट्रेड करें और जो भी ट्रेड ले रहे हैं उसको सेम डे प्रॉफिट को लॉक करने की कोशिश करें। और इस समय यूएस ईरान को चलते भी कई सारी न्यूज़ इन्फ्लक्स आ रही है मार्केट में, जिसमें यूएस बोल रहा है कि हम लोग ईरान के साथ बिल्कुल फाइनल डील पे हैं। ईरान बोल रहा है कि हम लोग अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू रखता है तो व्हाट वाज द बेनिफिट, व्हाट वाज द यूज़ ऑफ डूइंग दिस ईरान वॉर एट ऑल? I find no reason why this war was conducted if Iran is continuing to maintain its stance of continuing with its nuke program. What do you say? फिलहाल बात रही हिंदुस्तान जिंक के बारे में, तो हिंदुस्तान जिंक 6% के आसपास कल के दिन ऊपर था। जुबलेंट फूड वॉज 4% अप। बॉश, PNB हाउसिंग फाइनेंस, सोना, BLW वर ऑल्सो अमंग द टॉप गेनर्स। इन सभी स्टॉक्स में दोस्तों आई वांट कि आप लोग PNB हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट को स्टडी करें, हिंदुस्तान जिंक के चार्ट को स्टडी करें। इन दोनों में मुझे अच्छा पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है। वही लूजर्स के बारे में बात रहे, कल्याण ज्वेलर्स में 4% की गिरावट दिखाई पड़ी कल के दिन। MCX वॉज 3% डाउन। मैरिको, डिलीवरी, NHPC, ये सारे के सारे टॉप लूजर्स थे। अब दोस्तों जिस प्रकार की हिंदुस्तान जिंक में कल के दिन हमको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ी है, इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। पहली चीज़, सिल्वर बॉटम आउट हो गया है और सिल्वर में बाइंग इमर्ज हो सकती है। दिस इज़ रीज़न नंबर 1। रीज़न नंबर 2 विच आई फील, अगेन दीज आर नॉट क्लियर कट ओपिनियंस, ऐसा मुझे लग रहा है। अगेन दिस इज़ माई रैशनल। पहली चीज़ तो सिल्वर में गो अप, दिस इज़ वन रैशनल। सेकेंड वन, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, हफ्तों में, गवर्नमेंट में रिड्यूस और अदर गवर्नमेंट में रिमूव द रिस्ट्रिक्शन ऑन सिल्वर। सो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर हिंदुस्तान जिंक ऊपर जाना शुरू कर रहा है तो मेरे हिसाब से आपको MMTC पे भी नज़र रखनी चाहिए। सो अगेन दिस इज़ माई रैशनल, दिस इज़ माई इन्फ्रेंस। व्हाट इज़ योर व्यू? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। कल्याण ज्वेलर्स 4% डाउन था कल के दिन। MCX वॉज 3% डाउन डिस्पाइट पोस्टिंग स्टेलर रिजल्ट्स, क्योंकि पॉजिटिविटी काफ़ी हद तक चार्ट में फैक्टर्ड इन है। मैरिको, डिलीवरी, NHPC वर ऑल्सो अमंग द टॉप लूजर्स। ये सारे के सारे टॉप गेनर्स और लूजर्स F&O सेगमेंट के स्टॉक्स हैं। अब दोस्तों गोल्ड और सिल्वर को अगर आप देखें, गोल्ड 1,40,000 के बेस बनाने के बाद अगर आप देखें तो 8,000 ऊपर चला गया है। सिल्वर 2,20,000 के बेस बनाने के बाद अगर आप देखें तो ये भी 8,000 रुपये के आसपास ऊपर है। अब आपने बाय किया नहीं बाय किया, आई डू नॉट नो, बट वी हैव बीन रीट्रेडिंग इट टाइम एंड अगेन। वहीं बात करें इंडियन रुपी के बारे में, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कल के दिन भी हमको इंडियन रुपी में स्ट्रेंथ दिखाई पड़ी अगेंस्ट डॉलर, अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जैपनीज येन। माइल्ड सी वीकनेस थी, ऑलमोस्ट फ्लैट ही था, बट माइल्ड सी वीकनेस थी अगेंस्ट यूरो। अब दोस्तों मार्केट जिस प्रकार से ट्रेड कर रहा है, ओपन पॉजिटिव होता है, उसके बाद रिट्रेस करता है, उसके बाद फिर से ऐसे डेली ऐसे ट्रेड हो रहा है ना, ऐसे ट्रेड हो रहा है। सो इफ मार्केट इज ट्रेडिंग लाइक दैट, सो
लेट्स ट्रेड इंट्राडे इटसेल्फ। इंट्राडे में आप ट्रेड करिए। इंट्राडे में अगर आप देखें तो कल के दिन भी मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा नहीं। 24,500 24,450 इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। जब तक ये ब्रीच नहीं होगा किसी भी नेगेटिविटी की उम्मीद रखना गलत है। और उसके बाद जो अल्टीमेट सपोर्ट है वो है 24,150, जिसको कि मार्केट बिल्कुल टच भी करने के मूड में नहीं है। तो जब तक मार्केट 24,500 के ऊपर है तब तक आपका आउटलुक पॉजिटिव होना चाहिए। वी शुड बी कीपिंग आइज एट 24,800 एंड 25,000 लेवल्स। वहीं बैंक निफ्टी के बारे में बात रहे 167 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई थी 57,739। सपोर्ट 57,600, 57,250, रेजिस्टेंस 58,250 एंड 58,450। वहीं ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। सेंसेक्स में बात करें तो कल के दिन 152 पॉइंट्स की तेजी थी। क्लोजिंग हुई 78,581। रेजिस्टेंसेस आर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू इंक्लूडिंग सपोर्ट्स। तो जब तक ये डायरेक्शन ब्रीच नहीं होगी कोई डायरेक्शनल मूव दिखाई नहीं पड़ेगा। बेस्ट टाइम क्या है दोस्तों? बेस्ट टाइम तो उस समय ऑप्शन राइटर्स का चल रहा है। विक्स भी डाउन है। अगर आप देखें कल के दिन भी विक्स गिर के 12 के नीचे आ गया। विक्स अगर नीचे गिर गया तो कोई बहुत बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन रखना गलत है। फिर चाहे ईरान कुछ भी बोले, यूएस कुछ भी बोले। पुट कॉल रेशियो 0.99 से 0.9 है, जो कि बताता है कि डायरेक्शनल मूव आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। कल के दिन एफआईज ने सेलिंग करी है 943 करोड़ की और डीआईएस की तरफ से बाइंग है 2883 करोड़ की। तो कल के दिन एफआईज ने फिर से सेलिंग करी है और डीआईएस ने की है बाइंग। वहीं बात रहे गुड न्यूज़ की, सो कुछ कंपनीज हैं। आरएमसी स्विच गियर कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है 344 करोड़ का, जिसमें कि 12 लेटर ऑफ एक्सेप्टेंसेज मिले हैं। ठीक है, कई सारे ऑर्डर्स हैं जिसमें कि 12 लेटर ऑफ एक्सेप्टेंसेज मिले हैं। आरएमसी स्विच गियर पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। औरोबिंदो फार्मा के कल के दिन रिजल्ट्स आए हैं। प्रॉफिट 25% ऊपर है, रेवेन्यू 16% ऊपर है। हिंडाल्को के बारे में बात रहे हैं, नेट इनकम 71% ऊपर हो गई है। नेट इनकम एक्स स्पेशल आइटम हैज़ ग्रोन 128%। एडजस्टेड एबिटा 24% ऊपर। ओवरऑल नाइस रिजल्ट्स। कमिंस के बारे में बात रहे हैं तो कमिंस का प्रॉफिट फ्लैट हो गया है। बहुत समय के बाद कमिंस का प्रॉफिट फ्लैट हुआ है। तो अब चूंकि इसका प्रॉफिट फ्लैट हो गया है तो इसकी ट्रैजेक्टरी भी फ्लैट हो जानी चाहिए। रेवेन्यू हालांकि 18% बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ड्रॉप करी है क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट्स बढ़ गई हैं। पीबी फिनटेक में प्रॉफिट 93% राइज किया है, रेवेन्यू इज अप 40%। बायोकॉन का प्रॉफिट 349% जंप कर गया है एंड रेवेन्यू इज अप 10%। न्यूलैंड लैब आउटस्टैंडिंग नंबर्स, प्रॉफिट 10 टाइम्स बढ़ गया फ्रॉम 14 करोड़ टू 148 करोड़ और रेवेन्यू जंप कर गया 119%। प्रताप स्नैक्स में बड़ी बाइंग हुई है ऑथम इन्वेस्टमेंट के द्वारा, जहां पर 2.17 लाख शेयर्स ऑलमोस्ट 1%, अगर आप स्पेसिफिकली पूछें 0.91% का स्टेक बाय किया गया है। जिस प्राइस से बाय किया गया है वो है 1170 रुपीज़ पर शेयर। 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। अपोलो पाइप्स में प्रमोटर्स की बाइंग चल रही है, गुप्ता जी की बाइंग चल रही है। कल के दिन भी न्यूज़ थी, आज के दिन भी न्यूज़ है। प्रमोटर ध्रुव गुप्ता ने 2.35 लाख शेयर्स फिर से बाय किए हैं, जो कि करीब करीब 0.53% का स्टेक बनता है। टोटल इन्वेस्टमेंट 12.6 करोड़ का किया गया है। जिस प्राइस पे किया गया है वो है 536.2 रुपीज़ पर शेयर। तो अपोलो पाइप्स को स्टडी करें, प्रमोटर बड़े एग्रेसिवली इसको बाय कर रहे हैं। सफायर फूड्स, जिसमें कि रैम्स इक्विटीज़ ने 0.55% का इक्विटी स्टेक बाय किया है। 17.7 लाख शेयर्स सफायर फूड्स में बाय किए गए हैं, लेकिन बाय करता है तो कोई सेल भी करता है। तो पीआई अपॉर्चुनिटीज़ ने 16.57 लाख शेयर्स किए हैं और पायनियर इन्वेस्टमेंट्स ने 17 लाख शेयर्स सेल किए हैं। पुअर रिजल्ट्स में करके दिन एस्टर डीएम के रिजल्ट्स पुअर थे, जहां पर रेवेन्यू हालांकि 22% बढ़ा है, उसके बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी में 81.2% ड्रॉप हुआ है, क्योंकि उनको 115 करोड़ के आसपास एक्सेप्शनल लॉस हुआ है। इंडी ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने ऑलमोस्ट 3% का स्टेक सेल किया है। जिस प्राइस पे बाइंग और सेलिंग हुई है वो है 174 रुपीज़ पर यूनिट और टोटल इन्वेस्टमेंट एग्जिट मारा गया है 486 करोड़ का। बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े एफआईआईज और डीआईएस ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने एग्जिट मार दिया है। कोहेंस लाइफ साइंसेज में यूएस एफडीए ने इंस्पेक्शन किया है।
और यूएसएफडीए के इंस्पेक्शन में उनको 5 ऑब्जर्वेशंस मिली हैं। कोई मेजर ऑब्जर्वेशन नहीं है, बट या जब कभी भी यूएसएफडीए इंस्पेक्शन करे और ऑब्जर्वेशंस डाले, इट इज़ नेवर कंसिडर्ड पॉजिटिव। जो स्टॉक बैन में है वो है LIC, और आज के दिन जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उसमें है हीरो मोटर कॉर्प के रिजल्ट्स। LIC, ल्यूपिन, ब्रिटानिया, पोलो टायर, ब्लू स्टार, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, है ना, एडलवाइस, EIHM केयर, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, संवर्धन, मदरसन, मुथूट माइक्रोफाइनेंस, NCC, प्रीमियर एनर्जी, साइन लाइफ साइंसेज, स्ट्रेंट, विचर डायग्नोस्टिक, विक्रम सोलार। ये वो रिजल्ट्स हैं जो कि आज के दिन आने हैं। कल के दिन जो रिजल्ट्स थे मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। पॉलिसी बाजार के रिजल्ट्स बड़े बढ़िया आए हैं, है ना। बाकी रिजल्ट्स तो बायोकॉन के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। बर्जर के रिजल्ट्स भी ठीक ठाक थे। बर्जर रिजल्ट्स वर ऑल्सो डिसेंट। That is all from my side, friends. I hope this video was of some help to you. In case yes, do not forget to smash the like button. हमसे जुड़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साइन अप करिए। आप हमारे मेंबर बन सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर अगर पेड मेंबर बनना चाहते हैं 9707531979। See you there. Bye bye for now.